राजस्थान में मानसून के आने में भी विलंब है और अभी एक बार फिर से पश्चिमी जिलों में तापमान बढ़ेगा और हीट वेव का प्रकोप यानी लू का शिकंजा कई जिलों पर और कस जाएगा। लेकिन बरसात की भी कुछ जगहों पर संभावना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक फेसबुक पेज और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख 30 मई है। 30 मई 31 मई 2 दिन बाकी हैं प्री मानसून सीजन समाप्त होने में और 1 जून से शुरुआत हो जाएगी मानसून सीजन की। लेकिन ये अलग बात है कि मानसून इस बार बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और मुंबई तक पहुंच गया है 15 दिन पहले ही, और बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद पूर्वोत्तर भारत में पहुंच गया और तमाम जगहों पर पहुंचा है। अब थोड़ा सा सुस्त होगा कुछ समय के लिए, बरसात कम होगी देश में, मानसून की जो गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन राजस्थान के भागों में कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ होने की संभावना है। अगर हम बात करें 31 मई की, तो दोस्तों 31 मई को अनुमान यह है कि श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़े और आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिले। लेकिन नीचे की तरफ जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम बेहद गर्म होगा। कल अगले 24 घंटों में शुष्क रहेगा, बरसात की कोई संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बादल आपको बाड़मेर, जालौर और पाली, राजसमंद पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इन बादलों से कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही बरसात की। तो टेम्परेचर राइज करेगा, हीट वेव की कंडीशन पूरे राज्य में रहेगी और 1 जून से थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो जाएंगे और बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आएंगे तो कल भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, लेकिन कल के बाद परसों से 1 जून से नए महीने से मानसून सीजन की शुरुआत से पूर्वी राजस्थान के भागों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ से लेकर के इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे पाली, सिरोही, जालौर और अजमेर, नागौर, सीकर तक पहुंचेंगे बादल और बस यहीं तक पहुंचेंगे। और ये बादल अनुमान यह है कि 6 जून तक, 5-6 जून तक पूर्वी क्षेत्रों पर आते रहेंगे। वजह यह है कि अरब सागर से नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ने वाला है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत के भागों में बढ़ चुका है पहले से ही, लेकिन कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि जो नमी वाली हवा आ रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी बादलों में, यानी इनसे बादल बनेंगे और ये बादल बरस भी सकते हैं। तो कुछ इलाकों पर चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर नागौर और सवाई माधोपुर, जोधपुर और बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जून के दौरान हमें दिखाई पड़ सकती है। बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मध्यम से भारी बरसात नहीं होगी, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों, राजस्थान के मित्रों, कि कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती है और कहीं पर हो सकता है छिटपुट वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर जाएं। लेकिन पश्चिमी जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कई हिस्से, हनुमानगढ़ के भी कुछ हिस्से, जहाँ पर पूरे सप्ताह के दौरान तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने, मौसम बेहद गर्म रहने की आशंका है, हीट वेव का प्रकोप रहने की आशंका है। यहाँ पर छिटपुट बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं इस सप्ताह के दौरान, जून के पहले सप्ताह में, लेकिन उससे ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गर्मी और प्री मानसून की इस बारिश के बीच में सावधान और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम बिगड़े तब भी अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए और साथ में गर्मी से भी बचाव के लिए उपाय करते रहिए। और मौसम का लगातार अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। और ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो राजस्थान के मेरे मित्रों, लगातार आप मेरे साथ बने रहते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं मेरे पूर्वानुमान पर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुँच पाए। सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।